बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद रफ़ीक खान, डीपीएन टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे माहिर तज्ज़िया कार इमरान मान। इमरान मान साहब, दो तीन बातें हैं आज करने की। बहुत एक तो बात ये है, हम कर लेते हैं पहले, कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुए, और जिस तरह हमने कहा था कि इस मरतबा फिर दोनों जज जीत जाएंगे, और वो भी जीत गए, और जॉइंट सेक्रेटरी के शरादी साहब का कहा था हमने, वो भी जीत गए। तो अशरफ बसरा जो है वो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, यासर चट्ठा जो है वो सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। तो क्या कहेंगे आप? प्रेडिक्शन पहले कर दी थी कि ये जीत जाएंगे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी हामिद भाई। अच्छा, एक तो सबसे पहले मुबारकबाद भी जो जीते हैं, और बिलाल साहब और यासिर को बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मैंने शायद ये कहा था कि यहाँ पे क्योंकि चलता है बरादरी कार्ड, जी जी, तो जट बरादरी क्योंकि ज़रा अक्सरियत से है, तो ये भी उन्हें एक एजरा, और साथ क्योंकि यासिर जो हैं वो भी बड़े इनोसेंट और अच्छे एक जी जी, कैंडिडेट थे, और उन्होंने माशाल्लाह बड़ा मुकाबला अच्छा जीता है, और उनका मार्जिन ज़्यादा था। जी और बसरा साहब का बड़ा क्लोज क्लोज था। कॉन्टेस्ट हुआ है, जी हाँ। और शाहिद मुनीर भी जो 1017 वोट उसने लिए, तो इट मीन्स कि वो मुकाबला पहले बड़ा सेक्रेटरी भी रह 1 to चुके थे। 1 और बड़ा कांटे का रहा है। जी जी, और अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा बिलाल साहब को कि वो मैदान मार लिया उन्होंने, और यासिर ने तो अच्छी लीड से मारा है 2-250 की। जी जी। तो हमारी तो खैर प्रोडिक्शन पहले भी थी, और हमने ये कहा था कि बिलाल साहब जो है ये इलेक्शन अच्छा, जीत एक और जाएंगे। बात जो है हमारे वकला की, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, कि वो जो होती थी ना, मार धाड़, पकड़ लें इसको, पकड़ लें, 10 वकील इकट्ठे हुए, वहाँ पर जाकर पेंटा लगा दिया, उसमें बड़ी कमी आई है। और अब माशाल्लाह हमारे जो वकला ब्रदर हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, प्रोफेशनल तरीके अच्छा से अपना हामिद काम भाई, कर रहे हैं। देखें कि आप वकला जो हैं या सहाफ़ी हो गए, या हमारे डॉक्टर्स हैं, ये एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, और इसमें सारे ही अच्छे लोग हैं। और अगर हम लोग इस तरह के काम करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि जो आगे अवाम है उन तक मैसेज सही नहीं जी पहुंचता, कि पढ़ा लिखा बंदा ही इस तरह के काम कर रहा है और ऐसी चीज़ों में शामिल है। तो मेरा ख्याल बहुत ही ये अच्छी बात है। और इस दफ़ा मैंने ये भी देखा है कि फायरिंग जो है वो एक मामूली सी हुई है, जी वो फायरिंग या वो हल्ला गुल्ला जो है वो कचहरी में नहीं हुआ। जी, जी और मैं इसका जो मुस्तहिक है मुबारकबाद के, वो बिलाल अशरफ बसरा हैं। जी। उन्होंने खुद ये हमारे साथ कमिटमेंट भी की थी, और वादा भी किया था कि इंशाल्लाह मैं जीतने के बाद भी अल्लाह का शुक्र गुजार होऊंगा और नवाफिल पढ़ूंगा, और मैं इन चीज़ों से दूर रहूंगा। और वाकई वो दूर रहे हैं, हालांकि वो सब कुछ कर सकते जी थे, जी, लेकिन हम ये उनका उम्मीद बहुत बड़ा रखते हैं। फन है, उन्होंने नहीं किया। और इसमें सीपीओ साहब और पुलिस ने भी बड़ी कंट्रीब्यूशन की है, और उन्होंने कहा था कि आप इस शहर की हदूद से बाहर जाके कोई भी हल्ला गुल्ला थोड़ा बहुत अपना कर लें, और वो उन्होंने शहर से बाहर किया, और शहर में जो है अमन अमान से पूरा जी इलेक्शन हुआ। बिल्कुल, हम उम्मीद रखते हैं कि फैसलाबाद के शहरियों को, जो वकला हजरात हैं जिनका काम है इंसाफ लेकर देना, वो और जो हमारी जुडिशरी है वो मिलकर फैसलाबाद के लोगों को इंसाफ देंगे। और हाई कोर्ट बेंच जो है वो हमेशा की तरह कहा जाता है, जो भी नई कबीना आती है कि वो बनाएगी, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। दो मैं बात आप जी तक बिलाल, करना चाहता सॉरी हूँ। सॉरी सॉरी, जी बिलाल साहब ने, क्योंकि मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया था, तो उसमें भी मैंने पहले ही उनसे कहा था कि आपकी अवलीन तरजीह क्या होगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाई कोर्ट बेंच। मैंने कहा मैं भी बड़े अरसे से इस चीज़ को सुन रहा हूँ, तो क्या इस पे इम्प्लीमेंट होगा? तो उन्होंने मुझे कहा कि इंशाअल्लाह ताला मैं इस पर इम्प्लीमेंट करवाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि बिलाल भाई का मिजाज भी और तरीके का है। जी, उन्हें फैसलाबाद के सारे शहरियों की दुआएं उनके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी कोशिश में कामयाब होंगे। दो बातें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक तो सानिया मरी, जी लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, सारे नहीं हैं, थोड़े से हैं, वो और हमारी आवाम, ठीक है। अब हुआ क्या है कि आप यहाँ, हम जितने भी हमारे कोचेज़ के अड्डे हैं, आप वहाँ चले जाएँ, जी जी और उसके बाद आप सरगोदा से आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर सरगोदा की तरफ से अगर आप आएँ, तो आपको ये पता चलेगा कि ओवरलोडिंग है सवारियों की। बिल्कुल सही। और जो प्राइवेट कुछ अदारे हैं वो ख़वातीन और बच्चों के साथ नाजेबा सलूक होता है, नारवा सलूक करते हैं।
और ये ट्रांसपोर्टर ज़ाहिर हजरात जो है वो ज़ाहिर लुक आफ्टर नहीं हो रही, मालकान जो है वो चाहते हैं कि उनका काम चले, अच्छे तरीके से चले, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी आरटीए, उसके बाद हमारी ट्रैफिक पुलिस हाँ और उसके बाद मोटरवे पुलिस। अब देखें यार, अच्छा यहाँ से अच्छा गाड़ी चलेगी या मोटरवे अच्छा पुलिस हाँ वाले भी हामिद भाई, मैंने चेक वैसे नहीं देखा करते, है चेक नहीं कि करते। इनका चेक एंड बैलेंस तो बिल्कुल है ही नहीं। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट जो है वो अपनी मर्जी से किराए भी ले रहे हैं, जी हाँ, बिल्कुल। अपनी मर्जी से वो सीटों को भर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हालांकि जो एसी कोचेज या इनका असूल है, तो वो सीट जितनी है जो उतनी फोल्डिंग बुकिंग होनी सीटें। चाहिए, वो फोल्डिंग भी लगा रहे हैं, लोगों को जलील कर रहे हैं, खड़ा भी अच्छा। कर रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल खिलाफ कानून है। जी हाँ। और आज जैसे कि आपने कहा, मुझे पूरे फैसलाबाद में कहीं कोई आरटी सेक्रेटरी नामी चीज, कहीं कोई जो वो जो अड्डा मैनेजमेंट है आपकी गवर्नमेंट की, ना वो कोई मैनेजर, ना कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और बल्कि ये ऐसे इदारे हैं कि ये लूट मार में अव्वल नंबर हैं, और इन पर किसी की नज़र भी नहीं जाती। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये फैसलाबाद से ये जो हमारे रेलवे स्टेशन के सामने अड्डे हैं, ये फैसलाबाद से बाहर है? यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटी का कोई कंट्रोल नहीं चलता। आप देखें कि जो बोतल सर है और पानी की बोतल सर आपको सर चीजें ये चशम पोशी है। महंगी हैं बहुत यहाँ ज्यादा। पे 40 से 50 रुपए पानी की बोतल जी ले हाँ, रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह भाई है। आप कोई 50 किलोमीटर दूर बैठे हैं, हाँ जी। हार्ट ऑफ द सिटी है, आप शहर के बीच में बैठे ये हुए हैं। प्राइस और कंट्रोल कमेटियां कहाँ हैं इमरान सारा साहब? सारी ये टोटली इंतजामिया की चशमपोशी है, और माल मिल रहा है उनको लगातार, मंथलियां जा रही हैं। कोई उनका ड्राइवर आ रहा है, कोई उनका खानसामा आ रहा है, कोई उनका एहलमद आ रहा है। ये सब जो यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और पैसे जो है पूरे अरूज पे चल रहे हैं, और इतनी रिश्वत सतानी का बाजार गर्म है, और ये करप्शन इसी तरह रही तो मैं बार बार ये लफ्ज कहता हूँ कि कौमें हमेशा खत्म हो जाती हैं। जी हाँ, डिप्टी उनकी कमिश्नर पस्तगी साहब जो तब हैं, होती है इनको जब चाहिए कि वो करप्शन इतनी ज्यादा होती है। इन अड्डों पे जाएं, महंगाई का भी देखें, जो ज्यादा प्राइस ले रहे हैं उनका भी देखें, उनको कंट्रोल अच्छा करें। थोड़ा सा एक सॉरी, बात सुन लें इमरान मैं साहब। साने मरी की तरफ आता नहीं, हूँ। मैं उधर उधर ही जा रहा हूँ, एक बात इसमें रह गई है। जी जी। ये हमने मान लिया जी, सेक्रेटरी आरटीए भी यहाँ पे काम नहीं कर रहे, इंतजामिया भी जाकर अड्डों पर नोटिस नहीं ले रही महंगाई का और ओवरलोडिंग का। तो जनाबे आली, ये जो मोटरवे पुलिस है जिसकी हम तारीफें करते हुए नहीं थकते, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैंने खुद सफ़र किया है, और आप यकीन जाने कि जिस गाड़ी में 40 बंदों ने बैठना था, उस गाड़ी में 55 बंदे बैठे हुए थे, और मोटरवे पुलिस ने कहीं रोक कर नहीं पूछा कि भाई ये ओवरलोडिंग क्यों है। अच्छा हामिद भाई, अब आखिरी बात तो ये आती है जी कि वो पहले मुसलमान और फिर वो माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं। जी जी। वो हमारे ही भाई हैं, वो आपके भी कोई कज़न होंगे। तो जब हमारे अंदर से ही वो बंदे गए हुए हैं, तो वहां पे भी डिलीवरी को रॉन्ग हो सकती है ना। यार कोई वो बंदा कोई नहीं चेक देखे ना, करता यार, 100 वो कोई किलोमीटर के पवित्र होके सफर तो में नहीं आए हैं, वो कोई पाक होके तो नहीं आए हैं ना। जहां से वो आप हमारा टिकट ही लेते हिस्सा हैं। है, कुछ ना कुछ उनकी भी नेग्लिजेंसी है, कुछ ना देखें, कुछ वो भी जब कर रहे आप हैं। टोल प्लाजा पे रुकते हैं, एक मूवी बनाने वाला आता था, अब नहीं आ रहा। सर अच्छा, वो मैं आपको थोड़ा सा उसके लिए ब्रीफ कर दूं जी कि वो पहले, क्योंकि टाइमिंग्स और जो मूवी का मकसद होता है, वो क्योंकि जिस वक्त हमारे मुल्क में हाई अलर्ट और इस तरह की टाइप्स चल जाती हैं, तो वो मूवी का मकसद होता है दहशत गर्दी को रोकने का, क्योंकि उसमें सबकी वो फुटेज आ जाती है, और कुछ ना कुछ थोड़ा सा दिमाग या जहन में डर पैदा होता था, और थोड़ा सा वो क्या, जिस तरह आपने खबर सुनते हैं कि जी अब इतने दाखिल हो गए। अच्छा, अक्सर वो सादा लोग बड़ा सवाल करते हैं कि जब दाखिल हो गए तो ये पकड़ते क्यों नहीं है। अच्छा, वो इस तरह नहीं होता है, वो एजेंसीज की जी, वो रिपोर्ट ज़रूर रिपोर्ट्स होती होती हैं। हैं जी, बिल्कुल होती अच्छा, तो वो लोग बेचारे जी वो पकड़ते क्यों नहीं है, वो खैर एक दूसरा मामला है। अच्छा, मैं साने मरी की हैं। तरफ आ उसी जाता हूँ तरफ आ शॉर्ट। जाए कि हमारी कौम भी नहीं मुड़ जो है वो उसका वो हिसाब सर वो नहीं लगाती, हटेंगे, वो और हम इसी में तरह से ही हमारे अदारे हैं। भी काम नहीं वो नहीं करते। कर रहे चशमपोशी है, कोई चीज नहीं देख रहे सिवाय मोटरवे पर पैसों बढ़ाने के, जी हाँ। जनाब मुराद सईद साहब ने, और चीखने के, और कोई उन्होंने काम नहीं किया। और मैं उनको मैसेज करता हूं कि खुदारा आप अपनी पुलिस को भी देखें और मोटरवे की इंतजामिया को भी देखें, और किस तरह ओवरलोडिंग वो को चेक तहस करें। नहस कर रहे हैं ये सारा निज़ाम। और आपने सड़क जरूर बना दी है, और मोटरवे क्या है, मोटरवे भी एक लग्जरी फैमिलीज के लिए है। गरीब आदमी को तो वहाँ काम नहीं है, ना वहाँ ऑटो रिक्शा है, ना वहाँ रिक्शा है, ना कोई और छोटी चीज़ है, वहाँ तो चलती है अच्छी गाड़ी। अच्छी नहीं होगी तो आप नीचे हैं रोड से। तो आमिद भाई, ये चीज़ें सब जो बनाई गई हैं ना, ये माल वालों के लिए बनाई गई हैं। मोटरवे हमारे पुलिस, जैसे बंदे तो सेक्रेटरी आरटीए, ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट मालकान से गुजारिश है कि जो आप पैसे भी ज़्यादा लेते हैं, तो आप कम अज़ कम जो अदारे हैं वो चेक करें इनको, और जो ट्रांसपोर्ट मालकान हैं वो भी इस बात का ख्याल रखें कि पैसेंजर को सहूलतें फराहम करें।
हमारी कौम जो है मुड़ती नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ मरी में हुकूमत ने टेलीविजन पर बार बार दिखाया, कह दिया हमारे रिपोर्टर्स ने बार बार दिखाया सर, बार बार सर, क़यामत सड़कें सुगरा बंद का हैं। मंजर था उससे पहले वहां पे जो हो चुका है, उससे पहले तो चलती रही है ना लोगों न्यूज़। ने कहा, हमारी कौम क्या करती है, वो कहती है उन्होंने मना किया भी ना जाएं। सर हमारी कौम तो वो है, आपको वो सानिया याद होगा बहावलपुर का, जी जी कि ऑयल टैंकर गिरा और पेट्रोल लेने आ गए और 200 बंदे कोयला बन गए हैं जी हाँ। और ये नहीं हटते हैं। इन्हें बताया गया है कि वहां मरी में हालात खराब है, लेकिन और आप इस बात को छोड़े, इस वक्त भी आमिद भाई हजारों गाड़ियां हैं जी जो जी रुकी बिल्कुल। हुई हैं। शर्मो हया और इन लोगों में कोई चीज बाकी नहीं रही। इन्हें हम तो बैठ के सियासतदानों को कोसते हैं ना, हम खुद भी बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं तो सियासतदानों ने क्या किया है जनाब? अभी आप मुझे खबर दे रहे थे कि मरी को जिला बनाया जा हाँ, रहा है। शाहद खान अब्बासी साहब वहां के रहे, इतनी उनके बार वालिद रहे इतनी बार और वजीर जीते, आजम वजीर रहे, आजम रहे, लेकिन उन्हें शर्म ना आई, कोई ना सहूलतें उन्होंने वहां पर नहीं दी ना गई। दी, और बिल्कुल सहूलत है ही नहीं, सिवाय वो माल बटोरने के, लोगों से, परदेशियों के जेब खाली करने के अलावा मरी में और कुछ नहीं है। और जलील भी ज्यादा और करते हैं। बेहिसी भी और आपको बल्कि नजर मैं आई थोड़ा है। सा क्रेडिट अब सदाकत अब्बासी को देता हूं कि उसने नेगोशिएशन और इस सिलसिले में मीटिंग करके, और जो उस्मान बुज़दार साहब ने आज फैसला किया है कि जिला बनाना चाहिए, मेरा ख्याल है कि बड़ी खुशी की बात है। एक इतना अच्छा वो आपका वहां से जरा मुबादला है, क्योंकि सियाहत का, तो उसको जिला बनना चाहिए। उसमें पूरे डिप्टी कमिश्नर, ये वो डीपीओज वगैरह होंगे, तो मेरा ख्याल बहुत अच्छा निज़ाम अच्छा चलेगा। मुझे इमरान साहब एक बात बताएं, क्या हम कीमती जाने ज़ाया करने के बाद जाकर ये सब कौम चीज़ें पे हमेशा इसी तरह करती है। इस काम कौम करेंगे? के आज का ये वाकया नहीं है, बहुत सारे इंसिडेंट के बाद जो है ना, फिर ये जाग जाते हैं। इन्हें ख्याल आता है कि अब ये बंदे इतने चले गए हैं, अब इनके बाद चलें अपना ये कर लेते हैं। और खुदारा, मैं कहता हूं कि वो वजीर आजम साहब जो इतनी बार वो एमएनए जीते, उनके वालिद साहब भी जीते रहे, और फिर उन्हें कभी आज तक ख्याल नहीं आया। अच्छा इस साने पे आप देखें बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं, पुलिस वाले उनको मना कर रहे हैं लोगों को, भाई ना जाए, आगे जगह नहीं है, हट रहे गाड़ियां सर, हम क्या 6000 कर गाड़ी सकते खड़ी हैं। हो सकती है मरी के सड़कों पर, और लाखों लोग जो है गाड़ियां लेकर गए हैं, और वहां से भी वीडियो लोग दे रहे हैं भाई अब ना आए, जगह नहीं है। तो जब सानहा हो जाता है फिर होश आता मैं है। कहता हूँ इंतहाई में शुक्रगुजार हूँ पाक आर्मी का। क्या बात अगर है, वो साथ ना हमेशा देते से पाक आर्मी ने आना है तो मसले हल होने हैं। तो फिर ये अदारे तो कहाँ हैं सारे ये इमरान फिर साहब? क्यों चीखते हैं, ये बाकी ये के क्यों रोते सियासतदान क्या हैं? कर रहे हैं अब वहाँ मुझे बताएं कौन सा बैरिकेड्स वहां ठंड में गया हुआ है, कौन सा अपोजिशन के लीडर और वजीर वहां गाड़ियां निकलवा रहा है, कौन से बर्फ साफ कर रहे हैं? अच्छा वो दो बंदे जवान वही नजर आए आर्मी हैं, के हैं। दो बंदे और साथ नजर आए, एक शेख रशीद साहब और मोहम्मद अली साहब जो यहाँ पे डिप्टी अच्छा कमिश्नर रह के गए हैं। अच्छा, वो इसलिए भी नजर आए हैं ना, एक तो वो उनका जिला है ना, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर जी साहब जी का, मोहम्मद अली साहब पिंडी में ही लगे हुए जी हैं। जी और नंबर जो शेख रशीद साहब, क्योंकि वो उनकी एक मिनिस्ट्री जो है ऐसी है, वजीर दाखिला है जी वो, हाँ बिल्कुल। तो उन्हें हर वक्त और वो भी इनसे उसी इन जिले से टच हैं। होना चाहिए, और उसी ज़िले से हैं, और वो फिर पहुँचे हैं। मैं कहता हूँ ये भी उनकी बड़ी एफर्ट्स है कि वो वहाँ पहुँच गए हैं, वरना बाज़ हमने दौर देखे हैं कि दूर से ही बैठे हुए हमारे मौसूफ कहते हैं कि मुझे तो पूरी रात गोलियों की आवाज़ ही नहीं आई और इतने बंदे सुबह मरे हुए पाए गए। साने मॉडल टाउन का जी आपको जी याद ही होगा कि क्या कुछ हुआ, और वहाँ कितने वजीर और वजीर आला साहब जो हैं, खादमे आला, वो कहते थे कि मैं तो सोया हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या हुआ है। तो और अल्लाह मैं उन पाक लोगों से मैं कहता हूँ इस जो कौम पे अपना रहम करे जी खास, जी और हम खुदा के लिए किसी ट्रैक पे चढ़ जाएं और इंसान को इंसान समझें, और कम से कम जो ये जानें ज़ाया हुई हैं इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह मैं पाक ये उनको कहना चाहता हूँ इमरान जन्नतुल साहब, क्या ऐसा फिरदौस में नहीं होना जगह था। चाहिए कि ये जो हमारे सियासतदान हैं, ये हमारे लोग अदारे, जो अहम अदारा है हमारा सिक्योरिटी का, उसके मतलब किस तरह की ये गुफ्तगू करते हैं, नाज़ेबा, ठीक, अब इनको जाना चाहिए और उनको सलूट करना चाहिए, ये सलूट क्या, ये वहां जाते ही नहीं है। वरना लोग इतने जो है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, इससे बहुत गुना अल्लाह ज्यादा। ने बहुत अभी भी करम अपना जी कर हाँ दिए, और वो जो बदनसीब ख़ानदान थे और जो कुछ हुआ वो एक अल्लाह की मसलियत है, और क्योंकि हमारा ईमान है कि जो रब करता है वो बेहतर करता है, हर काम में उसकी बेहतरी है। लेकिन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। और और अब जो वो पार्किंग, और वो कह रहे हैं कि जी इस तरह पार्किंग बन जाएगी और यहाँ से शटल सर्विस फिर चलाई जाएगी, और वो जिस तरह की बिल्कुल आउट कंट्री में होता है कि गाइड्स होंगे, तो यार ये एक पहले आप बना लें, सोए हुए। आप देखें कि वहाँ पर जो है सड़कों को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, और सर जगह भी बड़ी है, और साथ आप देखिए ना कि इतने आपके बजट जो हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि एक लाहौर पे अरबों रुपए खर्च किए चले जा रहे हैं,
तो मैं कहता हूं कि मरी एक ऐसी चीज है पंजाब की कि वो दिल है समझ लें, जी जी। और सैरगाह का, तो उसे बनाना चाहिए, उस पर पैसे लगाएं, अच्छा, आखिर में उससे मैं पैसे वापस इमरान मिलें। साहब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बहैसियत इंसान, क्या हम में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हम मुसीबत ज़दा लोगों की कोई मदद कर सकें, कि उनसे हम 40,000 50,000 उनका एक कमरे का 24 घंटे का किराया मांग रहे हैं और लोग सड़कों पे अपनी जान दे रहे हैं। हम बाहैसियत कौम जो है वो समझ लें कि अपने ईमान पर ही नहीं है, हमें इस किस्म के हादसात का हम फ़ायदा उठाते हैं। हम उनकी मदद के बजाय, मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने ऐसे सीन भी अपनी लाइफ में देखे हैं कि एक्सीडेंटल शुदा बंदों के आप कार्ड और उनके पैसे और उनके वॉलेट निकाल रहे होते हैं। ये चीज़ें हमने देखी। ख़वातीन की वहाँ पे अगर कोई गोल्ड की चीज़ है तो उसको उतारने के चक्कर में होते हैं। इस किस्म की तो हम लोगों ने अपनी आदत बना ली और हमारे हैबिट्स बन गए। वो खुदा के लिए यार, मैं कहता हूँ कि मैं एक मिसाल देता होता हूँ कि गोरा अगर कलमा पढ़ लेना तो यकीन करे वो जन्नती बंदे हैं, क्योंकि वो सच भी हैं, ईमानदार भी हैं। हम लोगों में हम हमें जो कलाम पाक की तालीमात हैं, हम उनसे कितना दूर हट चुके हैं, और हमें हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन पे अमल कर लें तो मेरा ख्याल है कि हम पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर 1000 रुपये का गर्म पानी का एक गिलास, हाय हाय 20 से 50,000 रुपये किराया, 100 रुपये से सर 200 मैं रुपये कहता की हूं एक उन्होंने इस रोटी। वक्त बनाया हुआ ये है क्या है? जंगल का कानून, और ना कोई पूछने वाला है, कोई पूछने वाला ना नहीं कोई है। इंतजामिया है। तो खुदारा अल्लाह पाक इस कौम पर अपना खास रहम फरमा दे। बहुत शुक्रिया इमरान मान, आप हमारे साथ रहे। नाजरीन, उम्मीद की जा सकती है कि ये जो सानिया हुआ है और जिस तरह हमने ये बात की है कि ट्रैफिक पुलिस और मोटरवे पुलिस जो है ओवरलोडिंग गाड़ियों का नोटिस ले, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो मैनेज होंगी। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में किसी और मौजू पर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें रफ़ी खान को DPN टेलीविज़न फैसलाबाद के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।